हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12th है ना, चैप्टर 2। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सॉल्व कर लिया है ना, और कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी है ये भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया। जैसा कि मैं पहले भी कहा है मैंने, और मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कीजिए, इसलिए भी क्योंकि आगे जो आप चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे ना कहीं बहुत बड़ा रोल करेगा आपके लिए ये चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कीजिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, कि इसको कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि सिंपलेस्ट मतलब साधारण रूप, एक तरीके से है ना, साधारण दिखे, कोई भी उसमें कोई बड़ा टर्म ना हो, छोटा टर्म दिखाना है बस। तो देखिए क्या कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व एक तरीके से सिंप्लीफाई भी बोल दो आप, चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले हमें लेट क्या करना है ना, x स्क्वायर माइनस 1। तो किस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे ही x स्क्वायर माइनस 1 की बात आई तो मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे पास दो फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो बातें। अच्छा, मैंने यही दोनों फॉर्मूले क्यों उठाया, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको, तब जाके आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। यही दो क्यों उठाया, क्योंकि ये देखिए ना यहाँ टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का टर्म ये, अगर मैं एक्स इक्वल टू सेक थीटा लूँ तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। और आपको एक बात ये भी पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर से कोई भी टर्म अगर निकालना तो उसके अंदर आप एक टर्म स्क्वायर का डाल दीजिए, तो स्क्वायर रूट से सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर का टर्म ही बाहर आ सकता है, तो इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। अच्छा, अब इन दोनों में से लेंगे कौन सा सर, ये भी थोड़ा सा सिलेक्शन पॉइंट बहुत ध्यान से आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन पॉइंट मतलब कि इन दोनों में से सिलेक्ट कौन सा करेंगे, तो मैंने बताया है पहले भी, और फिर एक बार आप ध्यान से समझिए। यहाँ टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स को कैंसिल आउट करने के लिए टेन इसमें आना चाहिए, और टेन आएगा कैसे, टेन दो तरीके से आ सकता है, या तो डेनोमिनेटर में कॉस थीटा है, टेन जो हमारे पास है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू एक और भी होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, है ना। या तो आप डेनोमीटर में कॉट थीटा ले आओ, ठीक है, या तो डेनोमीटर में कॉस थीटा ले आओ। तो देखिए अगर मैं सेक थीटा लेता हूँ तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा तो 1 अपॉन टेन कॉट हो जाएगा, है ना। तो उसको लेने का हमें थोड़ा फायदा नहीं, उसमें फिर हमें कुछ ना कुछ करके टेन लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर, अगर कॉस लेता हूँ तो कॉट स्क्वायर आता है, और 1 अपॉन कॉट क्या होता है, टेन। तो देखते हैं, तो हमें पता चल गया कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। तो लेट, यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और x इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अब पुट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो टेन स्क्वायर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये टेन इनवर्स तो 1 अपॉन कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि सर कि टेन इनवर्स टेन थीटा हम तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, थीटा कहाँ हो, थीटा बिलोंग्स करे माइनस π/2 से π/2, है ना, ओपन ब्रैकेट में। ये आप चेक कर लीजिएगा, रेंज होता है ना, रेंज। तो ओपन ब्रैकेट में ये है तो टेन इनवर्स का जो हमारे पास ओपन ब्रैकेट में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कहाँ आना चाहिए, माइनस π/2 से π/2 के रेंज में। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि ये हमारे इसके अंदर होगा ही होगा। मैंने क्या कहा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है इस पे आप ना भी ध्यान दोगे अगर, लेकिन ध्यान आप आगे की चीज़ों के लिए, आपको अगर किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना है तो आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो वो सारे अंडर द रिक्वायरमेंट ही होता है। मैंने पहले ही बोला है अंडर रिक्वायरमेंट होता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो थीटा, और थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना, ठीक है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स आ गया हमारे पास। तो आंसर लेकिन क्या है, कोई कहता है सर आंसर तो π/2 माइनस समथिंग है, सेक इनवर्स इसमें शायद, है ना। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, हमने देखा है यहाँ पे। तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ये हमने फॉर्मूला देखा था, है ना।
तो आप देख लीजिए कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ प्लस होता है माइनस, मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर है आपका, हाँ प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है। पेज नंबर 43 पे फॉर्मूला नंबर 4 का थर्ड है ना, फॉर्मूला नंबर 4 का थर्ड। तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा प्लस, तो पाई बाई टू माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो देखिए इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा ना, आपका जो आंसर होगा एनसीईआरटी के बुक में यही होगा, पाई बाई टू माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ये होगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। तो अगर आप ऐसे भी आंसर छोड़ देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आंसर एनसीईआरटी में ये है तो ठीक है, ये वाला हमने रख दिया है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कंसीडर कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे होंगे वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। देखते हैं कैसे। तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैंने आपको पहले भी कहा एक बात और फिर कह रहा हूँ कि टेन इनवर्स को अगर आपको कैंसिल आउट करना है तो आपको अंदर टेन का फॉर्मेट आना चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए? टेन का फॉर्मेट। और स्क्वायर रूट के अंदर टेन स्क्वायर अगर आता है तभी। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो चलिए कुछ इसमें अपना आइडिया कुछ लगाते हैं। अच्छा देखिएगा बहुत ध्यान से कि cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल अच्छे समझ पाए होंगे। ये हमने यूज़ किया है प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, तो इसलिए आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसको अगर मैं इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर बुला लेता हूँ और 1 इस cos x को इधर, तो ये माइनस cos x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक बात और होता है कि cos x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं ना। अच्छा, ये तो साइन वाला था, cos वाला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, एक्स बाय 2 माइनस 1, है ना। अच्छा, अगर इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम, तो 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इस बात को आप समझ पाए होंगे। देखिए कितने आराम से हमने इस चीज़ को निकाल लिया है। ठीक है, ये इस पे ध्यान देना हम इस पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस एक्स की जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1 प्लस कॉस एक्स है ना, 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टेन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा? टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो हमें पता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, बस अपने प्रोसेस को यूज़ करते रहना है ना, और वही कर रहे हैं हम। देखिएगा स्क्वायर से ये ख़त्म, तो यहाँ से आ गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई 2। तो यहाँ से हमें टेन इनवर्स 10 क्या देता है? हमें एक्स बाई 2 देगा, एक्स बाई 2। तो दिस इज़ आंसर, ये आंसर है। आप चेक कर लीजिए। तो मैं भी चेक कर लेता हूँ 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एक्स बाई 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, और इन सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब में कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है ना। किस तरीके से क्या लेट करेंगे तो कहाँ मिलेगा। मैंने बेसिकली कहा है कि आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आइडेंटिटी अगर पता है कि कहाँ पे माइनस ले रहा है, कौन प्लस ले रहा है, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। तो हमारे पास है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऑल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, मैंने फिर से एक बात आप लोगों से रिपीट किया है कि
कि tan इनवर्स है, अगर आपको tan इनवर्स को ब्रेक करना है तो आपको यहाँ भी tan इनवर्स का tan का फॉर्म लाना पड़ेगा, है ना, tan का फॉर्म। तो कैसे लेके आएंगे हम, और मैंने कहा कि tan अगर आपको लाना है तो आप दो तरीके से पहले सोचो, या तो डिनोमिनेटर में आप cos x लेके आओ, ठीक है, या तो डिनोमिनेटर में आप cot लेके आओ, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में हम cos, अगर हम cos से अगर डिवाइड कर दें सब में, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि डिवाइडेड बाय cos x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये n और d क्या है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, सबके नीचे cos x आप रिप्रेजेंट करोगे cos x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x। तो हमने क्या करा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए जरा कहानी ये बन के आती है कि cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये भी cos से cos कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन अपन cos क्या होता है, tan होता है, ठीक है। 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। इतनी सी कहानी आपके समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। हमें तो यहाँ का tan का फॉर्मेट लाना है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये a प्लस बी का फॉर्मेट है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली अगर आप पीछे की चीज़ों को समझ पाए हैं, अगर उसे सॉल्व कर पाए हैं, फॉर्मूले के सारे डेरिवेशन को अगर देखा आपने, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ देखिए tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ मैं, 1 की वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 45 की, है ना, और माइनस tan x ऑल डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई 1 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा कि 1 को मैं tan पाई बाई 4 और tan x, ठीक है। इस 1 को मैंने क्या करा, पाई बाई 4 और यहाँ tan x लिख दिया। अच्छा, इतना करने की वजह सिर्फ यही था कि मैं फॉर्मेट में लाना चाह रहा था इसको, फॉर्मेट में ऐसे कि ये देखिए tan x माइनस tan y अपन 1 प्लस tan x tan y आ गया, tan x माइनस y का फॉर्मूला है। तो tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 माइनस x का यही फॉर्मूला होगा, है ना। अच्छा, आप देख सकते हो फॉर्मूले में। अच्छा, tan इनवर्स tan तो आपस में कैंसिल आउट होगा, तो ये पाई बाई 4 माइनस x, तो ये आपका आंसर। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। और अब देखते हैं इसका आंसर क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 पाई बाई 4 माइनस x, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, लेकिन इसे हम अगर समझ के करें तो इतना स्टेप्स बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो मेन है हमारा सॉल्यूशन सही डायरेक्शन में जाना, सही डायरेक्शन में जाएगा तो हमारा आंसर जरूर आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही आपको ध्यान देना, स्टार्टिंग के अगर 1 या 2 स्टेप आपने सही कर दिए तो लास्ट में ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन पहुंच जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक आप ले जाना चाहते हो, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि एंड इज़ वेल दैट ऑल इज़ वेल, है ना। अगर आपका यहाँ पहुँच गया तो ये समझ लीजिए सारा सही है, नहीं तो यहाँ अगर नहीं पहुँचा कैलकुलेशन यहाँ तक तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। तो आपके स्टार्टिंग के 1-2 लाइन को बहुत अच्छे तरीके से वहीं से सोचना, वहीं पे 1-2 लाइनों में ही स्टार्टिंग के सोचना है कि हमें क्या करना है, उसके बाद तो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत जल्द मिलते हैं।